मेरा नाम कुलदीप सिंगल, मैं नोएडा में रहता हूँ। पंसिल सोसाइटी ग्रीन 1 पार्क में फ्री निःशुल्क योगा सिखाता हूँ। मैं आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास बताता हूँ, इसको मन लगाकर कीजिएगा, संपूर्ण योगासन हो जाता है। आपके सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। 12 आसन है, इसमें 12 आसनों का समावेश है और आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होती है। इसकी करने की विधि आप देखिएगा और फिर मेरे हिसाब से करिएगा। आसन के अगले भाग पर एड़ी मिलाकर रखिएगा, पंजे हल्के से खुले हुए, शरीर सीधा, चेहरे पर आपके तनाव नहीं होना चाहिए, चेहरे पर सहजता, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, कंधे ढीले, आंखें सहज भाव से बंद, अंतर्मुखी हो जाए, अपने सूर्य भगवान का ध्यान करें। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। ऊपर जाने के बाद हाथ खोल लीजिएगा, भुजाएं कानों से सटी हुई। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंगूठा मिला कर रखिए, गर्दन सीधी, शरीर तना हुआ। अब श्वास भरे और खींचे, जैसे कोई व्यक्ति आपको खींच रहा, उठा हुआ शरीर। अब श्वास भरे भरे, गर्दन का झुकाव पीछे, भुजाएं कानों के साथ। थायराइड पैराथाइरोइड के प्रभाव में आती है। ध्यान विशुद्धि चरकंठ के पीछे, इसमें कमर झुकाने का प्रयास न करें। अब कमर के निचले भाग से आगे आए, धीरे धीरे। भुजाएं कानों से सटी हुई, धीरे धीरे 20 उंगलियां सीध में मस्तक को घुटनों में लगाने का प्रयास करेंगे और ध्यान रखिएगा कि आपके घुटने न मुड़े। मणिपुर चक्र आपका प्रभाव में, यहीं से दाएं पैर पीछे, 15 उंगलियां सीध में। अब यहाँ देखिएगा, दोनों जंघाओं में खिंचाव, गर्दन पीछे, मस्तक ऊपर। अश्व संचालन की स्थिति, आगे वाला घुटना सीधा रहना चाहिए, पीछे वाला धरती से स्पर्श, गर्दन पीछे की ओर, मस्तक ऊपर की ओर, दोनों जंघाओं में खिंचाव बनता है। स्वादिष्टान चक्र आपका प्रभाव, जबरदस्त पोज है। दूसरा पैर भी पीछे। अब पर्वतासन, दोनों हथेलियों से शरीर पीछे की ओर, एड़ियां धरती से लगाए, थोड़ी कंठकुंभ में ध्यान सहजता, चक्र मस्तिष्क में। पर्वत की तरह आपका शरीर, इस पोज में पिंडलियां हमारी प्रभाव में आती है। जिनकी एड़ियों में दर्द है उनके लिए लाभकारी। अब शरीर को सीधा करें, पूरा शरीर, सिर की चोटी, पैर की एड़ी एक सीध में, धोबी के पाट के समान शरीर होना चाहिए। अगर कोई बॉल आपके सिर से लुढ़काए तो एड़ी पर आकर रुके। 5 से 10 सेकंड आपको रुकना है हर पोज में। एक्यूप्रेशर का लाभ इस पोज में मिलता है। अब करेंगे, सबसे पहले घुटने लगाए, शरीर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाए, फिर आगे बढ़ें। अब शरीर को नीचे लाए, छाती और मस्तक लगा दीजिए। सांस सामान्य, ध्यान अनाहत चक्र हृदय के पीछे, सूर्य भगवान को अष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ध्यान आपका अनाहत चक्र हृदय के पीछे होता है, समर्पण का भाव आता है। अब दोनों हथेलियों से शरीर आगे की ओर निकालें। हथेली वहीं रहेंगी, पैर वहीं रहेंगे। हथेली को दबाकर आगे सरकाना है।
भुजाएं सीधी करें। इस पोज में देखिएगा नाभि नीचे लग जाती है, गर्दन पीछे, पूरा प्रभाव रीढ़ पर, मूलाधार चक्र आपका प्रभाव में, रीढ़ का अंतिम छोर। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण स्थिति, कमर की एक एक ओटी इस वक्त आपकी प्रभाव में, रीढ़ पर प्रभाव आने दें। आप धीरे से उठिएगा, पुनः एड़िया धरती से, पर्वतासन। पैरों को हाथों को आगे पीछे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब दायां पैर आगे लाएंगे एक साथ, दोनों हाथों के बीच में। फिर एक बार गर्दन पीछे, मस्तक ऊपर, जंघाओं में खिंचाओ। आगे वाला घुटना सीधा रखना है। बहुत से लोग तिरछा कर लेते हैं, वो गलत होता है। पीछे वाला हल्का सा धरती से लगा हुआ, सुंदर पोज बनाए। दूसरा पैर भी आगे, मस्तक को घुटनों में लगाने का प्रयास। आप चाहे तो ये टखने पकड़ करके अपने मस्तक को नीचे लाए। आप श्वास भरते हुए देखिएगा, भुजाएं कानों से लगाकर, सिर और भुजाएं एक साथ चलनी चाहिए आपकी। धीरे 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 गर्दन का झुकाव पीछे, भुजाएं पीछे जाएंगी। अब दोनों हाथ ऊपर से नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद कर ले, अंतर्मुखी हो जाए, चेहरे पर सहजता रखिएगा। ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। धीरे से वापिस आ जाए।